South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. वैनिटी के बाहर मेरा नाम होता था हॉट बॉय, कूल बॉय। ये क्यों? बॉयफ्रेंड। मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? सही है। फ्रेंड लिखा हुआ है। हाँ। मतलब व्हाट इज इट? तो वो 2 साल निकल गए थे बॉम्बे में। और मैं एड्स ही करता रह गया था। हर हीरो का दोस्त बना, ऋतिक रोशन का दोस्त बना हूँ मैं माउंटेन ड्यू की ऐड के अंदर। वरुण धवन का दोस्त, आलिया का बॉयफ्रेंड, श्रद्धा का बॉयफ्रेंड, सिद्धार्थ मल्होत्रा का दोस्त। मतलब आप नेम द एक्टर, मैं सबका दोस्त यार। कहीं शादी में कहीं ना कहीं आप कुछ 250 एड्स करी है मैंने। मतलब फर्स्ट अमाउंट था हाँ, जो तुमने खुद कमाया? 25,000 रुपये मुझे चेक मिला था। क्या किस्मत थी, क्या वक्त ऐसा था कि चलती 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 मूवी शेल हो जाता। मेरे पास गॉडफादर नहीं है कोई, और मुझे अब गॉडफादर की जरूरत भी नहीं। और मेरे पास इतनी बैकिंग नहीं थी कि मैं 2 साल, कोई बताने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था। पैसा कमाने के लिए मैंने फिर सोशल मीडिया को हथियार बनाया, और वहाँ से उस टाइम पर थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। कैसे? ऐसे एक उस दौरान एक मेरा रिलेशनशिप था और वो टूट गया। मुंबई में फिर कैसे किया स्ट्रगल? कैसे पुणे का कॉलेज पढ़ते रहते थे कि बंक मार मार के यहाँ आ जा रहे थे? तो मैं हाँ, कॉलेज में क्या होता था, आपने भी मास कॉम किया है तो हाँ। उसमें सेमेस्टर्स में ना आपके वो होते थे इंटरनल असाइनमेंट्स। हाँ, असाइनमेंट। उन असाइनमेंट्स में ना जितने भी लोग थे, सबके उसमें एक्टर मैं ही बनता था। अच्छा। सब मूवी बनाते थे। हाँ। या ऐड शूट करते थे, या हम कुछ भी ऐसा फोटोग्राफी का वो था, तो हर जगह मैं ही सामने होता था। तो टीचर भी परेशान हो जाते थे, यार तुषार के अलावा कोई और एक्टर नहीं बन पा रहा। तो मेरे को तो मैंने अपना सारा कीड़ा मार निकाला। बढ़िया। कैमरा वर्क सीखा, लाइटिंग सीखी, टेक्निकलिटी सीखी मैंने सारी, क्योंकि मैं थिएटर से आया था। मेरे को कैमरा वर्क कुछ नहीं आइडिया था, खड़ा होना नहीं आता था, मार्क मालूम नहीं था, लेंस फोकस कुछ आइडिया नहीं था। तो वहाँ मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। मुझे पता नहीं था इस बात का, पर ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। बट सही था। जिम मैंने वहाँ पर अपना कॉलेज जिम में, वहीं से मैंने ऋतिक रोशन, ब्रायन इब्राहिम वगैरह को अपना हीरो बनना तो जरूरी है। तो मैंने कहा कि यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए, तो जिम करता था। हाँ। कॉलेज असाइनमेंट्स भी करता था, अपना भी करता था, उन जो लोग शूट करते थे उधर भी जाता था। तो मैं कॉलेज में मैंने बिल्कुल भी शायद टाइम वेस्ट नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मेरे को बनना था, जिद थी, करना ही है। ज़्यादा मेहनत लगेगी, मेरे को मेहनत से डर नहीं लगता था। सही है। मैंने कहा करना है तो करना है, और ये करना पड़ेगा। रोज शीशे में सामने आके अपने आप को देखता था, क्या मैं इनके जैसा लग पा रहा हूँ? तो नहीं। फिर मेहनत करने चले जाता था। मतलब वो एक होता है ना कि रियलिटी में था मैं। कॉफी ऑल ओवर कॉलेजेस ऑल्सो मैं वहाँ पार्टिसिपेट करके फर्स्ट आता था। ऐसे करते करते ना मैं थोड़ा फेमस हो गया पूरे कॉलेज में। तुषार हाँ, एक थोड़ा सा एक पता चल गया कि ये अपना हीरो लगा है। वहाँ से फिर मुझे कुछ ऑडिशंस आने लग गए अपने आप। हाँ, 2-3 मैंने ब्लैकबेरी का वहीं पे ऐड किया था, कैफे कॉफी डे वगैरह का। कॉलेज में आते हैं ना, कॉलेज के स्टूडेंट्स को करने के लिए बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री से भी वहाँ पे मूवी प्रमोट करने भी आते थे। हाँ। तो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज मैं ही बनता था। अच्छा। हाँ, कि आसपास रहूँगा, शायद कुछ सीख कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, शायद कुछ सीख जाओगे। तो दैट्स हाउ कॉलेज मेरा पूरा टाइम फोकस, मेरा दिल दिमाग में बॉम्बे में ही था। बेशक वहीं था, पर था मैं यहीं। मतलब मेरे को माइनस से शुरू करना पड़ा। कई लोग जीरो से शुरू करते हैं, मैंने माइनस से शुरू किया। तो पहले तो मुझे काम इतना करना पड़ा कि मैं जीरो तक आऊँ। एनीवे, कुदरत का करिश्मा कह दो, मैजिक बोल दो, पता नहीं। फेसबुक पे मैंने ना कुछ फ़ोटो शूट करवा के लगाई। मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही, ये जब चल रहा था, मुझे बॉम्बे से कॉल आया कि आपको एक ऐड मिली है सोनाक्षी सिन्हा के ऑपोजिट। डाबर की ऐड थी। मुझे लगा ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, फेक होगा। पर वो सच में था। उन्होंने मेरे को मतलब पूरा दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। मैंने कहा ये तो सही लग रहा है, और जाना तो है ही बॉम्बे। सही है। मेरे मामू से मैंने बोला फ़ोन करके कि मेरे टिकट करा दो शाम की, अगले सुबह मेरा
ऐड का शूट है, तो ही हेल्प मी। 7,000 रुपये आज भी याद है मेरे को अच्छा का टिकट पड़ा था, एंड ही डिड द टिकट। आई वेंट टू बॉम्बे, और उस दिन से लेकर आज तक मैं बॉम्बे में ही हूँ। वाह, मतलब फर्स्ट अमाउंट था हाँ, जो तुमने खुद कमाया। 25,000 रुपये मुझे चेक मिला था। सुबह मैंने शूट करी ऐड, एंड उसके बाद ऐड शूट, कुछ मेरा रोल बहुत छोटा था, मैंने खाली उसको माला पिलानी थी। अच्छा तो उसके बाद मैं फ्री था, हाँ तो मैंने वो एजेंट को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अब क्या करूँ। हाँ तो कह रहा है जाके ऑडिशन दिया। मैंने कहा मेरे को ऑडिशन देना आता ही नहीं है, मतलब मैं उस तरीके से, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है कहाँ सही बात जाते है, हैं। कैसे होता है। तो कहता है एक आराम नगर एक जगह है, वहाँ जाओ। फिर उसने मुझे समझाया पूरा, तो मैं गया। जैसे ही आराम नगर पहुँचा, देखा यहाँ तो कोई आराम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भाग रहे हैं, मैंने भी देखा था आराम नगर बिल्कुल भी आराम नहीं। नहीं है वहाँ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के, सब गुड लुकिंग लड़के लड़कियाँ, सब लोग। मैंने कहा यार ये तो बहुत फिट लोग हैं। मतलब मैं इतना ग्रूम नहीं था उस टाइम पर, मैं बिल्कुल मतलब 19 साल का रहूँगा मैं। तो मतलब वो सब लोग बहुत फिट, उनको देख के मैं थोड़ा सा वैसा हो गया कि यार ये तो इधर मुश्किल लग रहा है काम, बहुत ऊपर वाली बात है ये। है ना। तो एनीवे उस टाइम मैंने 2 ऑडिशन दिए थे, अभी भी याद है, जिलेट का और एक रेमंड करके एक ऐड का मैंने दिया था। मेरे को दोनों मिल गए अच्छा उसी वक्त, पहले दिन ही बॉम्बे आते ही। अच्छा, तो मेरा पैसे का जुगाड़ हो गया। एक ऐड किया, 2 ऐड मिल 2 गए। ऐड उसी दिन मिल गए वाह। आते ही। मतलब समझ में आ गया था कि मुंबई। तो मेरे अंदर ना एक एटीट्यूड आ गया, हाँ, मैंने कहा शायद मुंबई मेरा वेट ही कर रहा था वेट ही कर रहा था कि तुषार बस तू आ जा। कि मैं आऊँ, और बस बोर्ड लेके खड़े हैं सब लोग, और मेरे को लगा बस अभी यहाँ से मैं सुपरमैन हूँ। हाँ मतलब मेरे अंदर एकदम एटीट्यूड आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसे खूब मैंने देखे नहीं थे इतने, और एक साथ इतने कमाई के बैंक मैंने बैलेंस। कहा यार, मैंने कहा आई एम द बिगेस्ट स्टार यार। उसके बाद ये सब चीजें तो आप कर ही रहे थे, ऐड वगैरह कर रहे थे, फिर सीरियल्स में कैसे आना, वो ऑडिशन कैसे हुई? मेरे अंदर ना वो एक बात थी कि मेरे को ना मूवी का हीरो बनना था, ये मैं डिसाइडेड था, मेरा था ऐसा सोचना। शायद लोग क्योंकि हम लोग भी अच्छा ही सोचते हैं यार अपन ये करेंगे, मैं सोचता लेकिन हूँ शुरुआत तो अपन को। हाँ, मैं सोचता तो टॉप से ही था हमेशा। तो वो 2 साल निकल गए थे बॉम्बे में, और मैं एड्स ही करता रह गया था। हर हीरो का दोस्त बना, ऋतिक रोशन का दोस्त बना हूँ मैं माउंटेन ड्यू की ऐड के अंदर, वरुण धवन का दोस्त, आलिया का बॉयफ्रेंड, श्रद्धा का बॉयफ्रेंड, सिद्धार्थ मल्होत्रा का दोस्त, मतलब आप नेम द एक्टर, मैं सबका दोस्त यार। कहीं शादी में कहीं ना कहीं आप कुछ 250 एड्स करी है मैंने, 250 एड्स करी है मैंने। वाह। और वहाँ पर कहीं ना कहीं आप कोई भी ऐड उठा लोगे तो कहीं ना कहीं मैं, शायद मैं कभी दिखा भी नहीं होऊंगा, झलक दिख जाती होगी कहीं ना कहीं, तो मैं भीड़ का हिस्सा। मैंने बहुत एड्स करी है, क्योंकि पैसे मेरे को बहुत ज़रूरी कमाने थे। मतलब लिटरली अंडे खाने के लिए, रेंट देने के लिए, रिक्शा का भाड़ा, अच्छा कपड़े, क्योंकि ऑडिशन अच्छे कपड़े बहुत अच्छे कपड़े ज़रूरी थे, गुड लुक्स इम्पोर्टेंट है। जिम जाने का पैसा लगता था, प्रोटीन शेक इतना महंगा लगता था मेरे को, आज भी है ना। मतलब इतना, मतलब वो था चीज़ें, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं कम्पीट कर रहा था, जो लोग लड़के वहाँ पर आ रहे थे, BMW में स्ट्रगल करने आ रहे थे यार। यहाँ हम टैक्सी से आते हैं, यहाँ पर टैक्सी भी क्या बात बोल दी, मैं रिक्शा शेयर करके आता था, कई दफा पैदल 3 भी आते। लड़के आते थे कि साथ ही ऑडिशन देने जाएंगे। अच्छा, तीनों जाते थे? हाँ जी, क्योंकि 3 में डिवाइड होता है ना। तीनों रूममेट्स थे, दोस्त थे? हाँ, उसके बाद मैं वहाँ पर फ्लैटमेट्स के साथ शिफ्ट हो गया था। तो 4 BHK था, हर रूम में 2-2 लड़के रहते थे, और हॉल में 2 लड़के। तो हम लोग साथ में टीम बना के जाते थे। अच्छा, 8 लड़के एक साथ कूदेंगे ऐड मेरे ना मिले, साथ जाते, लेकिन साथ में जाएंगे, खर्चा तो बचेगा, खर्चा तो बचेगा, और एक हेल्प भी रहती है, एक सपोर्ट भी रहता, सपोर्ट भी रहता है यार। मेरा भी नहीं हुआ। हाँ, तेरा हो गया, चल मेरा भी हो गया, नहीं हुआ चल कोई बात नहीं हुआ तो चल तेरा हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात चल है। जिसका हो जाता था वो कॉफी पिला देता था। टीवी के ऑडिशंस होते थे, मैं टीवी करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरे को वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रही थी उस तरीके का। मैं वही काम करना चाहता था जो मुझे देख के मैं भी देखूं, मेरे घर वालों को भी दिखा पाऊं। सही है। तो मेरे अंदर वो कमी थी शायद, मैं टीवी को उस तरीके से सोच नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि मैं फिल्में करना चाहता, तो मैं टीवी क्यों करूं। पर पैसे की इतनी प्रॉब्लम हो गई कि टाइम भी उन्होंने बोल दिया वापस आ जा। तो मैंने कहा अभी सीरियल करना पड़ेगा, तो मैंने टीवी के ऑडिशंस देने शुरू कर दिए था। मैंने 2 ऑडिशन दिए होंगे, तीसरे में हो गया मेरा। अच्छा, फर्स्ट पी अलवेला। पी अलवेला
राजश्री प्रोडक्शंस। तो सूरज सर ने मेरे को पहला, सूरज बढ़ जाते हैं। हाँ सूरज सर ने मेरे को मिलके मेरे को पहला काम उन्होंने ऑफिस में बुलाया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री के किसी आदमी से के ऑफिस गया, वो भी लीजेंड। और बिल्कुल मतलब उन्होंने मुझे उस टाइम पे जो वर्ड्स बोले थे कि तू हमारा सलमान खान है। अच्छा, जिसने एक तरीके से कहा जाए तो सलमान खान को लॉन्च कह सकते हैं हाँ, तरीके से। हाँ, एक टाइम पे डिस्कवर किया। तो उस टाइम पे मेरा किरदार भी जो था उसके अंदर वो सलमान खान का ही था टाइप का। तो उन्होंने कहा तू मेरा सलमान खान है। तो मैं बहुत खुश हो गया। उनका फिल्म फेयर अवार्ड्स उनके ना ऑफिस में रखे हैं। तो मैंने सर को बोला सर थैंक यू, बट एक रिक्वेस्ट है, मैं वो फिल्म फेयर को हाथ लगा सकता छू सकता हूँ? तो मैं गया, मैंने छुआ, हाँ, फिर रख दिया। मैंने कहा एक दिन ये अपन को भी चाहिए। एक दिन, वन स्टेप एट ए टाइम। तो एक साल मैंने डेढ़ साल मैंने पियाल बेला किया, पैसे जोड़े खूब, और घर वाले भी काफ़ी खुश हो गए कि चलो ये लड़के को काम मिला है, चल काम कर रहा है, टीवी कर रहा है, टीवी दिख रहा है रोज, जी टीवी पे आता था, प्राइम टाइम शो था। वाह। तो पर मैं उसमें मेन लीड नहीं था, मैं उसमें छोटा भाई बना था। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ। शुरुआत तो हुई। तो मैं तो बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, सूरज सर ने उस टाइम पे मतलब मुझे काम दिया उस तरीके से, उन्होंने देख पाए। तो वहाँ से मेरा टीवी सीरियल का एक जर्नी शुरू हुई थी। फिर उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया शो ख़त्म होने के एक हफ्ते बाद ही जी टीवी के एसएल विजन ने मुझे एक भूतू करके टीवी शो में ले लिया। 1 वीक का ही मेरे को ऑफ मिला, तुरंत मेरे को काम मिल गया। हाँ हाँ, और उसमें मैं मेन लीड था। अच्छा। हाँ, तो जब वैनिटी पहले पीआल बेला में होता था कि मेरे को शेयरिंग करनी पड़ती थी, तो मैं देखता था जो लीड है उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाए। जाए। आइडिया भी नहीं था ये सब चीज़ों के बारे में। मैं जब एड्स करता था तो वहाँ पर मेरा नाम नहीं लिखा जाता था। वैनिटी के बाहर मेरा नाम होता था हॉट बॉय, कूल बॉय। ये क्यों? बॉयफ्रेंड, फ्रेंड। अच्छा ओके, जो रोल निभा रहे। ओके, मतलब जो आज कमेंट्स में मिलता है वो पहले लिख दिया जाता था। तो वो ना वहाँ से हॉट बॉय, कूल बॉय। मैंने कहा ये हॉट बॉय क्या होता है यार, मेरा नाम लिखो। तो मेरे को मैंने देखा वहाँ पर जिन एक्टर्स के साथ में वरुण धवन सब के साथ एक ऐड जैसे थी, तो उसमें उसका नाम लिखा था। हाँ, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? सही है, फ्रेंड लिखा हुआ है। हाँ, मतलब व्हाट इज इट। तो पहली बार मेरा नाम पीआल बेला में मेरा नाम लिखना शुरू किया उन्होंने, एंड वो मतलब मेरे को लगा कि ये इज्जत कमानी पड़ेगी। सही बात है। एंड मेरे बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़, मतलब एक लाइडर की तरह ना मैंने एक स्टेप करके दिया है। फिर सेकंड शो भूतू मैंने 1 साल और किया। भूतू के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल ये हूँ कि वो भूतू से मैंने अपनी पहली गाड़ी ली। अच्छा, थर्ड हैंड, उसको थर्ड जब हैंड कार ली मैंने। लेकिन जब उसको टच किया तुम्हारे भी तो फर्स्ट हैंड है ना? थर्ड हैंड लगती नहीं थी वो, हाँ, पर थी थर्ड हैंड गाड़ी। दैट वाज माय फर्स्ट कार। और वो गाड़ी लेने का भी किस्सा ये था कि जहाँ भी जाता था ना मैं, वहाँ पर सब लोग गाड़ी में आते थे ना, उनको सब सलाम करते थे, इज्जत देते थे सेट पे। मैं रिक्शा में जाता था तो इज्जत नहीं मिलती थी, चाहे मेरा कभी कभी रोल ज़्यादा हो। और पिया अलवेला कर रहे थे, और जब तुम शेयरिंग से जाते थे तो लोग पहचानते नहीं, यार ये लड़का लग तो हो ही रहा है। पियाल बेला में हाँ। मैं वापस जब आता था ना, हाँ। पैकअप के बाद, हाँ, तो मेरे जो फादर का रोल कर रहे थे ना वहाँ, हाँ। उनके पास BMW थी। वाओ। और वो मेरे लकीली घर के पास रहते थे। अच्छा। तो मैं कोशिश करता था कि डायरेक्टर के साथ या राइटर के साथ कोई एक सेटिंग कर लूँ, प्रोडक्शन वाले के साथ, कि मेरा ना पैकअप सर के साथ करवा दो, कम से कम घर तक तो अच्छे कि से चला मैं घर जाएगा। के पास ड्रॉप हो जाऊँ। तो दैट वे मैं थोड़ा लकी था। हाँ। कि मेरे को वो ड्रॉप, लेकिन एक टाइम मैंने उनको इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि सबको अपना स्पेस चाहिए। सही है। तो वो लोग चुपचाप निकल जाते थे। ये लड़का भी ना परेशान कर मेरे पैसे भी बच जाते थे। सही है। उसका मेरा बड़ा कुछ हो जाता था। दूर था ना, फिल्म सिटी में सेट लगा था और मैं अंधेरी में रहता था, तो दूर था काफी। दूर है। कुछ टाइम वहाँ पे रिक्शा मिलती भी नहीं थी। हाँ, तो आप एक कैसे टाइम पे वहाँ से निकल रहे हो? रात को जैसे कभी लेट नाइट पैकअप होता था तो वहाँ रिक्शा नहीं मिलती थी। और ये शूटिंग डे थी या नाइट? डे भी, कभी नाइट भी, ऐसा कुछ वो नहीं था। 1 साल से ऊपर अगर शूट हो तो कभी नाइट शिफ्ट भी लगती है, कभी डे भी लगती है। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स अब दोस्त बन गए, जान के मजा आता है, दोस्ती बन गए। तो उन्होंने मुझे
के बारे में बताया और पैसे अच्छे मिल रहे थे तो कर लिया मैंने। मतलब मैं तो पैसे चाहिए थे तो पैसे जो के काम लिए। आ जाए यार। मतलब उस टाइम पर मैं ऐसा बेगर्स कान बी चूजर्स वाली चीज़ थी, मेरे को भाड़ा देना था। सही बात है। तो भाड़ा देने के लिए, खाना खाने के लिए, जो भी काम एक्टिंग का था तो मैं सबको हाँ ही बोलता था। मैंने मना कभी नहीं किया, मना कभी नहीं किया। कभी नहीं किया, क्योंकि वो मेंटालिटी बन गई थी टीवी करते ही कि एक्टिंग करने आया हूँ यार। सही बात है। फिल्म हो या टीवी हो, वो वाला ना बैरियर ख़त्म हो गया था। ये जब आपको कॉस्ट्यूम पहनाया गया में, जब ये आपने पहना, क्या फील आया था? तुषार ने जब अपने आप को देखा अपने आप को, तो क्या फील है यार? क्या था, मतलब वाव मोमेंट था, क्या था? तो नागिन में एकता मैम को एकता मैम ने मेरे को इसके लिए जब लिया था बेकाबू में काम देख के, उन्होंने मेरा शेषनाग का रोल नहीं था इनिशियली। मेरा यश कैरेक्टर था मेरा, तो वो ह्यूमन ही रहता है, इंसान का ही कैरेक्टर था मेरा। बट हुआ क्या, जब मेरी एंट्री हुई ना, मेरा फर्स्ट जो शॉट टेलीकास्ट हुआ था तेजस्विनी के सामने ऑपोजिट, वो वायरल हो गया था। एंड वहाँ से टीआरपी रेटिंग्स शॉट अप रियल में। कोई नहीं, मैं पढ़ के आया था। तो मुझे भी पहली बार महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है। अपन तो बने सोशल मीडिया एकदम बूम होने लगा, मेरे को मैसेजेस आने लग गए। ट्विटर पे भी, ट्विटर मैं यूज़ नहीं करता हालांकि, पर ट्विटर पे मेरे को टैग होने लग गया। वो अपन तो इस दिन के लिए कई दिनों से बैठे हुए थे कि कोई ऐसा मोमेंट है वायरल मोमेंट। तो हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने नागिन भी पैसे के लिए ही किया था मेरे को अच्छे पैसे दिए थे। लेकिन नागिन क्या सीरियल, तो मतलब लंबे समय तक हाँ चला है वो। तो वो जब एंट्री हुई तब मेरे को समझ में आया यार, ये तो लोग पसंद कर रहे हैं मेरा काम जो भी है। तो वहाँ से एकता मैम ने डिसीजन लिया, कुछ एक हफ्ते बाद मेरे पास जो क्रिएटिव्स आई और उन्होंने बोला तुषार तुमको शेषनाग बनना है। हंसी आई थी क्या? बिल्कुल ऐसी सी। हंसी आई। मैंने कहा ऐसा हो, मतलब मैंने कहा मेरे को आता नहीं है, इंसान ही देना तो कह रहे नहीं टीआरपी बहुत अच्छी आ रही है। एकता मैम ऑलवेज जो भी अच्छा जिनका रहता है वो शेषनाग का। फिर वहाँ से एक्चुअली वो पहले से डिसाइडेड नहीं था, वो शो के दौरान मैं अच्छा फिट बैठ रहा था। मैम शी इज क्रिएटिव जीनियस। ओह माय गॉड, वो तो शी नोज व्हाट ऑडियंस वांट। टीवी की सम्राट है वो, उनको पता है ऑडियंस को क्या चाहिए। क्या ठीक है? चाहिए। तो उन्होंने बोला तू को शेषनाग बनना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैम आप जो आदेश दें हम तैयार हैं। जैसा आपको, मैं एक एक्टर हूँ, जो काम दोगे कर दूंगा। सही है। तो वो लोग अगले दिन कपड़े लेके आए और कपड़े थे ये। तो मेरे को ये देख के थोड़ा ऐसा था कि कपड़े तो Are you है ही नहीं, sure? कपड़े तो है ही नहीं है। ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट इट्स माई जॉब, मैं एक एक्टर हूँ और अलग अलग कैरेक्टर करना ही मेरा काम है। लेकिन वो जो कपड़े थे, मतलब जो भी था वो जो पूरा, जब अब तुषार खन्ना आया, मतलब छा गया वो उस टाइम। लेकिन मुझे याद है उस टाइम जब मैं पढ़ता था, कुछ भी आया एक हैंडसम लड़का, हंकी, वो मतलब बहुत सारी चीजें चलती थी। और मेरी कोई फिर PR टीम नहीं है। हाँ, और बहुत सर्च किया, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल नहीं रही थी तुम्हारी। मैंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं है, मेरा पहला इंटरव्यू हाँ। है जहाँ पर मैं अपनी जर्नी के बारे में जर्नी के बारे में बता रहा, क्योंकि इवन मैं भी जब आ रहा था, फिर उसके बाद अपन स्टारफिश नेटफ्लिक्स, वो कैसे हुआ? पता नहीं बताऊं कि नहीं ये स्टोरी, बट तो नागिन के बाद मुझे बहुत सारी फिल्म ऑफर होती है। ऑफर क्या, मतलब ऑडिशन आया, मैंने क्रैक किया, मिल गई। और वो हुआ कुछ, पता नहीं क्या किस्मत थी, क्या वक्त ऐसा था कि चलती 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 मूवी शेल्व हो जाती थी। पैसे का प्रॉब्लम हो गया बहुत ज़्यादा कि यार कहाँ आदत पड़ गई थी ना मुझे टीवी से, क्योंकि 6 महीने हो टीवी की आदत पड़ गई थी। एक तरीके का लाइफस्टाइल मैंने वैसा बन जाता है कि गाड़ी भी बड़ी ले ली थी मैंने नागिन से, तो खर्चे बढ़ गए थे। और मुझे लगा था कि जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलेगा। जब फिल्में मिलनी शुरू हो गई तो पता चला कि यहाँ पर तो
गेम बहुत अलग है, एक एक फिल्म बनने में 2-2 साल लग जाते हैं, बिल्कुल और मेरे पास इतनी बैकिंग नहीं थी कि मैं 2 साल तक मैनेज पैसे कर थे, पाऊँ। कमा चुका था, इतने जमा कर लिए थे, लेकिन इतने नहीं थे कि मैं 2 साल सर्वाइव हाँ, कर सकूं। इतने नहीं थे। और कभी इस तरीके से मैंने कभी सोचा भी नहीं ऐसा होता होगा। कोई बताने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था। तो कैसे बताऊं क्या ये? बताओ ना। तो पैसा कमाने के लिए मैंने फिर सोशल मीडिया को हथियार बनाया और वहाँ से चीज़ें पोस्ट करता था, और सोशल मीडिया से फिर पैसे आने लग गए। ब्रांड प्रमोशंस। हाँ तो ये तो तो मेरा एक उस टाइम पर थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। कैसे? ऐसे एक नागिन के बदले, मतलब वो जो एक फेज था, काम भी नहीं था ज़्यादा, ऐसे रेगुलर वर्क जैसे होता है ना टीवी की, जिसको आदत पड़ जाती है ना, जब टीवी शो नहीं हो तो वेला ही लगता है, तो सही लगता बात है है। आप बेरोजगार हो, बेरोजगार कुछ चाहे कर आप नहीं। काम कर रहे हो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में, या मैं म्यूजिक वीडियोस कुछ, मैंने 20 म्यूजिक वीडियो करी नागिन के बाद। वाह। बट वो रोज शूटिंग की आदत थी मुझे। हाँ सुबह उठ के जाओ जिम 6 बजे, उसके बाद वहां से डायरेक्ट सेट पे, रात को 12 बजे घर। जब तक इतनी मेहनत करके निचोड़ ना जाओ ना, तब तक लगता था काम नहीं किया, काम नहीं किया, वो आदत पड़ गई थी, अधूरा रह गया तो जीवन। मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही कर रहा हूँ मैं, हम्म मीटिंग्स ही चल रही है, कुछ हो ही नहीं रहा। उस दौरान एक मेरा रिलेशनशिप था और वो टूट गया, जो भी है स्ट्रगलिंग फेज होता है, तो तुम्हारे साथ के लोग भी चले जाते हैं छोड़ के, तो ऐसा कुछ हुआ। सिर्फ एक स्ट्रगल की वजह से? हाँ मतलब मतलब खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनके साथ सपोर्टिंग पार्टनर जिनको मिल जाता है, पर मेरे साथ तो नहीं हुआ। ऐसा। मतलब देखा कि लड़का काम कर रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसके साथ हम एक रिलेशनशिप में आए, लेकिन जैसे ही उसके साथ कुछ हुआ, या मान लो कुछ भी एक ऐसा काम हुआ, उसका करियर थोड़ा सा भी स्टॉप लगा या पॉज हो गया, तो छोड़ दिया। हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है अभी तक। फिर कैसे अपने आप को संभाला? क्योंकि अब तो आप फाइनेंशियली भी वीक था और मेंटली भी इमोशनली वीक। तो दैट वाज द वर्स्ट, एक बॉटम हिट हुआ। मेडिटेशन करता था मैं बहुत, महादेव को फिर मैंने पूरा ही अपना लिया, प्यार करने लगा मैं महादेव से। सो आई लेफ्ट द सिटी, मैं छोड़ गया मुंबई छोड़ दिया मैंने। कौन सी दिया मतलब महाशिवरात्रि का टाइम था, ईयर 2023, और मैंने कहा सब कुछ कर लिया मैंने, सब कुछ, हर तरीके से मेहनत, शिद्दत, अगर ऑडिशन बोलो तो ऑडिशन क्लियर की है, नेटवर्किंग में अगर आप बोलो किस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाके काम नहीं मांगा हो मैंने, तो बताओ, सब कोई ऐसी पत्थर नहीं होगा जो मैंने शायद मोड़ के नहीं देखा। हर चीज़, जितने भी लोगों को मैं बॉम्बे में जानता था, और मैं सबको ही जानता था एक टाइम पर, मेरे से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा था। मैं पार्टी नहीं करता, दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कोई पार्टी नहीं करता। दिन में अगर मैं काम कर रहा हूँ या खोज रहा हूँ, रात को मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगले दिन क्या करूँगा, अकेला बैठ के, मेरे दोस्त नहीं। पता नहीं ऐसा था उस टाइम पे, मैं वीक पड़ गया, तो मैं नाराज़ हो गया भगवान से, यूनिवर्स से, कि यार आपने तो पॉडकास्ट इतने मैंने देखे हैं, शाहरुख खान वगैरह को देख के यहाँ तक आया हूँ, विराट कोहली वगैरह की मेंटालिटी रखते, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स एवरीथिंग, तो मैं तो कर ही रहा हूँ, सही है, मेरा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा हो गया, ऐसा होता है। खुंदक आ गई, बहुत फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? डिल्यूजनल नहीं था, सच में मेहनत बहुत कर रहा था। तो ऋषिकेश में दिल्ली गया, फिर वहाँ से मैं ऋषिकेश की बस पकड़ी और चला गया, 1 वे टिकट लेकर। कहाँ गया पता नहीं, ऋषिकेश चला गया रैंडमली, बिना किसी को बताया। मम्मा को बताया, घर वाले रोक रहे थे कि पागल है, हाँ, क्या कर रहा है।
ऐसे कौन छोड़ के चले जाता है, मैंने कहा सन्यासी ले रहा हूँ। ये सोच लिया था। छोड़ दिया था, आई गेव अप। बस में जाते जाते मुझे ना एक कॉल आता है टी सीरीज से कि आपको एक मूवी है, उसमें आपको ये कैरेक्टर है आपका, स्टारफिश करके मूवी बना रहे हैं एंड वी वांट टू टेक यू फॉर द मेन लीड। मैंने कहा, हैं साला इतने 10,000 ऑडिशन दे दिए होंगे मैंने मूवी के, हाँ लीड का आज तक ऑडिशन आया नहीं, तुम मेरे को लोगे? तो मुझे लगा ये ऐसे ही बोल रहा है, टाइम वेस्ट करेंगे, तो मैंने हाँ कर दिया। फिर मैनेजर टीम वीम से आया कि नहीं दे वांट टू टॉक टू यू। तो मैंने कहा ठीक है, आप जूम मीटिंग कर लो, मैं तो बस में हूँ। वो भी ऋषिकेश जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ के। और मैं डाइट वाला आदमी, हाँ कभी फ्राइड खाना नहीं खाया, ये वो, मैं ब्रेड पकौड़ा खा रहा हूँ। वापस जाते अब तो सब छोड़ ही रहा हूँ। छोड़ दिया मैंने, ब्रेड पकौड़ा खा दिया मैंने। तो रास्ते में आई एम गोइंग, जूम मीटिंग चल रही है, अच्छा पूरी टीम बैठी टी सीरीज की, तो डायरेक्टर थे वहाँ, तो मेरे से बात कर रहे हैं, तो कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। कह रहे कब आओगे? मैंने कहा पता नहीं। ये बोल दिया था। मैं खफा था हाँ। खुद से, सबसे, तो मैंने कहा पता नहीं। पता नहीं इनको क्या अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को मूवी में ले लिया, उन्होंने कहा तू परसों वापस आ जा। मैंने कहा सर परसों तो मैं नहीं आ पाऊंगा। चैन से मतलब पहुंचने भी नहीं दे रहे। पहुंचने भी नहीं दे रहे कि पहुंच के तसल्ली से 2 दिन अपने सुकून के काट लो। पहुंचने तो दो। सही है, देख तो लो ऋषिकेश। तो मैं पहुंचा, तो किसी एक गुरुजी के आश्रम आनंद धाम करके थे, वहां पहुंचा और मैंने कहा ये सब बेवकूफ बनाएंगे, साइन भी कर लेंगे ना, तो पिक्चर बनने नहीं वाली, क्योंकि मेरे साथ हो चुका था दूध का जला। 20-25 बार तो हो ही चुका था तब तक। 20-25 बार मूवीज के साथ ऐसा हुआ। तो मैंने कहा बनने तो वाली नहीं है, टाइम वेस्ट करेंगे, बाद में किसी दोस्त यार को ले लेंगे। सो उन्होंने कहा कि प्रूफ के लिए हम आपका वीज़ा लगा रहे हैं। वीज़ा का वो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, यूरोप में शूट थी, ड्रीम शूटिंग भी तो मैंने मुंबई जरूर छोड़ा है, लेकिन तो मतलब उन्होंने कहा यूरोप में शूट होगा 1.5 महीना। तो मतलब एक तरीके से तो मतलब मेरा ड्रीम ही था, जो हमने तो देखा है ना शाहरुख खान वगैरह, यशराज की पिक्चरें हमने देखी हैं, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में शूट हो रहा है सारे। हाँ। तो मैंने कहा देखो ये सब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरे किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने रिसेंट टाइम्स में कोई आउटसाइडर के बारे में भी नहीं सोचा ऐसा होते हुए। तो मेरे लिए ना थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू था। वो बेचारों के साथ हुआ भी है, तो पंचायत हुआ है तो मेरे इंडिया में, ये कुछ तो स्कैम तो नहीं हो रहा कहीं मेरे साथ। सही है। तो मैंने कहा ये शायद कुछ टेस्ट ले रहा यूनिवर्स। मैंने कहा ठीक है एप्लीकेशन फॉर्म भेज दो, फिर देखता हूँ। मैं ऐसा ही था, उनके साथ मेरे को कुछ नहीं था, बट मेरे अंदर ही मैं अलग ही जोन में था उस टाइम पर। दे सेंड मी, रात को उन्होंने मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है वीज़ा का। तो मैंने कहा ये तो सही लग रहा है यार। सही है ये तो मैं गुरुजी वहाँ पर जो थे उनसे परमिशन ली। मैंने कहा कि देखो रुकना तो मैं लंबे टाइम तक चाहता था, पर यहाँ से बुलावा आ गया। तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि तेरी डेस्टिनी वही है, तेरा वक्त नहीं आया अभी इधर छोड़ने का, वापस जा। महादेव का ही समझ लो, मैंने साइन लिया उनसे और मैं तुरंत फ्लाइट पकड़ के, मेरे को डायरेक्ट वहाँ से ऋषिकेश से डायरेक्ट गाड़ी से मेरे को एयरपोर्ट सीधा पुणे में हमको एप्लीकेशन मिले थे डायरेक्ट। फिर पुणे घर भी नहीं आ पाया, पुणे गया हूँ पहले इंटरव्यू देने के लिए। मम्मी को कॉल करके क्या बताया था? मेरे को पिक्चर मिल गई है। मम्मी क्या कह रही? बेटा तू तो बस से जा रहा था छोड़ के सब दोस्तों को क्या समझाऊं, किसको क्या समझाऊं, मैं किसी को भी क्या ही बोलूं। मैं सही बात है कि इतनी अजीब चीज हुई है मेरे साथ कि मैं क्या बताऊं, सोच तक नहीं पाया मैं। मेरे को समझने में टाइम ही नहीं। मेरे जब तक मैं समझता कि मेरे साथ क्या हुआ, तब तक मैं एप्लीकेशन वहां पर वीजा के इंटरव्यू के लिए भर चुका था, पहुंच गया था सुबह 4 बजे। सो दिस हैपेंड। मैं मिला भी नहीं उनसे, टी सीरीज को अभी तक मैं मिला नहीं हूँ। पहले मैं एप्लीकेशन फॉर्म करवा के आया हूँ, फिर वो करके
जब मैं मुंबई गया तब जाके 2 दिन बाद तो मेरे को वो मिले हैं, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वी हैड टू ट्रैवल। वाह, मतलब लास्ट मिनट किसी को मतलब बाद में पूछा नहीं कि आपने मुझे पहले से चुन रखा था कि एकदम से जब कुछ नहीं मिल रहा था तो मैं सीधे तुषार खन्ना को बोला? मतलब इतनी जल्दी किसी इंसान को स्क्रिप्ट देते हैं, बैठते हैं, 1 वीक है ना, कई बार बातें होती हैं, उसके बाद आगे की चीजें होती हैं। पता नहीं, मैंने डायरेक्टर को तो अखिलेश जो डायरेक्टर है वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो पूछा, और सुनील बोरा जी ने मुझे पहला मौका दिया, मेरे पहले फिल्म प्रोड्यूसर, थैंक यू। तो उन्होंने बोला यार जब तू बात कर रहा था ना जूम मीटिंग पे, तो बहुत ही इनोसेंट, मतलब बहुत रियल लगा। ऐसा लगा नहीं कि एक्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है। आधे सारे आजकल ना जितने भी एक्टर्स हैं वो एक्टर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। होता है कि एक एक्टर ऐसे ही बैठता होगा, ऐसे बात करता होगा, इनोसेंसी को छुपाया जाता है। पता नहीं। तो कहते तूने एकदम ऐसे बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश और मैं ब्रेड पकौड़े खाते खाते बात कर रहा हूँ। तो कह रहे हमें वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपको शायद जो भी लगा हो, पर थैंक यू फॉर गिविंग मी वर्क। माय फर्स्ट मूवी, आपने मुझे ब्रेक दिया, इतना बड़ा टी सीरीज, इतने बड़ा प्रोडक्शन हाउस, आपने मुझे मौका दिया, थिएटर में लॉन्च होगा, फिर नेटफ्लिक्स पे मूवी आई, ड्रीम कम ट्रू। मतलब सो मैं आई कुडंट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। और फिर यूरोप, और यूरोप में शूट। बट ये भी तो कितना अच्छा हुआ कि जहाँ एक इंसान टूट गया था इमोशनली, इतना ब्रेक हो चुका था, मुंबई जो जिसका ड्रीम था, जो पुणे से बंक करके अपने बॉम्बे आता था, आराम नगर में आराम नहीं मिलता था जिसको, फिर वो लड़का जब ये सारी चीज़, वो क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि आपको जिस शहर से प्यार हो जाए, जिस चीज़ से प्यार हो जाए, उसको फिर छोड़ने का एक वक्त आ जाए। मतलब पता नहीं कैसे विदाई ली होगी तुमने, मैं समझ नहीं सकता। लेकिन जब ऋषिकेश पहुंचे फिर उसके बाद ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा लगता है ना कि ये सपना है। हाँ, मतलब उसके बाद तो ऐसा ड्रीम ही चल रहा है, पर असली कहानी तो मूवी आने के बाद ही शुरू हुई, फेज 3। फिर जब मैं इधर आ गया, मूवी मिल गई, अनाउंसमेंट हुई, ऐसा वैसा, सब लोग, अटेंशन मिली, आई हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मुझे लगा अब तो हो गया, अब तो मूवी का हीरो बन गया हूँ, तो हो गया, साबित करने का वक्त है, अब तो हो गया। अब इंडस्ट्री रुकी, काम देती रहेगी एकदम खटाखट। बट ऐसा होता नहीं है। सही बात है। मैंने अपने आप को प्रूव हर मोड़ पर किया, देखने वाले नहीं है। तो हर बार लगा क्या कि मेरा कोई यहाँ है नहीं, जो एक बोला जाता है टर्म गॉडफादर, ऐसा कुछ? मेरे पास गॉडफादर नहीं है कोई। और मेरे को बहुत लगता था ऐसा कि किसी का सपोर्ट मुझे मिले, कोई गॉडफादर मेरा बन के आए, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी आउटसाइडर्स लोगों को, जो भी जितने भी लोगों को मैंने देखा, दे ऑलवेज हैव सम प्रोडक्शन हाउस बैकिंग देम प्रॉपरली, लाइक प्रमोट करते हैं उनको, उनका प्रोडक्ट्स हैं वो। तो ऐसा मेरे को अभी तक नहीं है मेरे पास। मैं खुद ही अपना गॉडफादर हूँ, और मेरे गॉडफादर मेरे गुरुजी हैं। जय गुरुजी मैं मानता हूँ, महादेव के वही रूप है, वही मेरे गॉडफादर है। और मुझे अब गॉडफादर की ज़रूरत भी नहीं है। अब तुषार इतना मजबूत हो चुका है, अब ज़रूरत भी नहीं है मुझे। जब थी तब कोई आया नहीं, अब मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी की भी। और ये तो करियर की बात हुई, लेकिन जब रिलेशनशिप वाला जो मामला था, उसमें कैसे अपने आप को तुमने? मुझे किसी पार्टनर की भी जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल डिसाइड कर लिया। हाँ। संन्यास से मेरा इसमें हाथ तंग है थोड़ा। क्या कहते हैं ना, वो क्या कहावत है, किसी को जमीन किसी को आसमान ही मिलता। ठीक है, मेरा बाकी सब बढ़िया चल रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, अब बहुत खुश हूँ। और मेरे कुछ 1-2 दोस्त मैंने बनाए, उनका साथ है, और मेरी ऑडियंस मेरे साथ हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं इतने सालों से, उन्होंने मेरे को देखा है, और वही मेरी फैमिली है।
वही मेरे अपने हैं। अब मैं उस स्टेज पर हूँ जहाँ पर दूध का जला ना, अब प्यार ढूंढना बंद कर चुका हूँ। मेरे को ऐसा लगता है आदमी के लिए, आदमी को प्यार नसीब नहीं होता, बट एक जो आदमी होता है, अ मैन कैन नॉट गेट अनकंडीशनल लव। एक आदमी से तभी आदमी लोग प्यार करते हैं जब तक वो सक्सेसफुल हो। क्या वैल्यू दे रहा है वो, ये चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, देखी है। मतलब एक आदमी जब तक प्रोवाइड कर रहा है, कुछ दे पा रहा है आपको, लाइफस्टाइल आपका मेंटेन कर पा रहा है, या उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, उस हिसाब से तोल मोल के ही तुम्हारे से रिश्ता जुड़ा जाता है। मतलब अब अभी का एक रिसेंट केस है, एक शादी हो रही थी, मुझे याद नहीं है, शायद यूपी या एमपी की बात है। तो फेरे होने से पहले लड़की ने लड़के का क्रेडिट स्कोर चेक किया था, उसमें वो लड़के का क्रेडिट स्कोर खराब निकला, शादी टूट गई। तो क्या वही वाली बात है? वही बात है, वही बात है, डिनाई नहीं कर रहा, यही बात है। लेकिन अब टाइम बदल गया है, अब लड़के भी क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं, ये नहीं मानते आप? क्योंकि एक हर इंसान, मतलब देखो, आप नोएडा से आए हो, हाँ, आपको भी पता है पैसे की क्या वैल्यू है, और इस शहर में पैसा ही वैल्यू है, पैसे वाले की ही वैल्यू। तो अब आप भी चाहते होंगे, और हर बार लगभग बहुत सारे लड़के भी ऐसे चाहते हैं कि उसका भी लाइफ पार्टनर एक कमाने वाला हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हो। तो अब लड़कों की भी तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं। देखो मेरे को सबका नहीं पता, मैं अपना बता सकता हूँ। अब ऐसा फेज आ गया है, इंडिपेंडेंस की इतनी आदत हो गई है ना, इतने साल खुद से कर लिया यार, माइनस से आया हूँ, आज शहर जानता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की, मैं अकेला बहुत खुश हूँ। लेकिन कब तक? जब वो फेज आएगा तब देखेंगे। फिलहाल मेरा फोकस मेरा करियर है। आई वॉन्ट माई फैमिली टू बी हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू गिव माई मॉम द बेस्ट थिंग्स पॉसिबल। मैं अगर सक्सेसफुल हो रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि वो सक्सेस मेरे जेन्युइन प्यार करने वाले लोगों को ही उसका फल मिले, जो डिजर्व करते हैं। यस। और मेरे सक्सेसफुल होने के बाद अगर कोई मेरे से आके प्यार कर रहा है या कोई जुड़ रहा है, तो फिर वो क्या, फिर तो वो बिजनेस डील है कि सामने वाला कमाऊ पूत है, तो प्यार कर लेते हैं। मतलब मैं एक चीज समझ रहा हूँ कि रिलेशनशिप में मुझे लगता है आपने काफी ज्यादा बहुत जख्म झेल लिया। काफी। तो ये प्यार पहला था? नहीं, क्योंकि कॉलेज में ऐसा तो नहीं हुआ कि तुषार को किसी ने प्रपोज ना किया हो? तो मैंने डेट ही नहीं किया, मैं तो करियर पे फोकस करता रहा। मैं आज तक कभी लड़कियों के पीछे ऐसे भागा नहीं कभी। मेरा फोकस बचपन से ही, मुझे अगर पता था मुझे ये करना है, तो मेरी खुशी भी उसी में थी। मतलब ऐसा, हाँ, मेरा ड्रीम है ज़रूर कि आई वांट अ वेरी हैप्पी फैमिली, कि मेरा भी ऐसा एक बॉम्बे में एक अपना मकान हो, उसमें गार्डन हो, अच्छा, मेरे बच्चे खेले, मेरा है ऐसा ड्रीम। लेकिन वो आज नहीं है। वक्त उस चीज़ का आज नहीं है। मैंने बीच में कोशिश करी थी कि ऐसा मेरे को भी शाहरुख खान की तरह गौरी खान मिल जाए, मेरे स्ट्रगल में मेरा सपोर्ट बने, पर सबको सब तरीके से वैसा नसीब नहीं होता। मेरी जर्नी अलग है, और जब उसका समय आएगा तब देखेंगे। बट फिलहाल तो मैं अभी अकेला खुश हूँ। आगे के क्या प्लान्स हैं, कुछ फ्यूचर प्लान्स, क्या कर रहे हो? अभी मैं एक प्रोड्यूसर भी बन चुका हूँ। अच्छा, हाँ, वाह। सो आई एम प्रोड्यूसिंग अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स। स्टारफिश के बाद बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं, डायरेक्टर्स,
और स्क्रिप्ट राइटर्स जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा अपनी कहानी बताने का, वेरी टैलेंटेड पीपल। एंड मेरी इस जर्नी पे मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, एंड कहीं ना कहीं जो बहुत सारे लोग हैं जो आज उस पॉइंट पे नहीं है जहाँ पर मेरा एक्सेस है इंडस्ट्री से, फिल्म के लोगों के साथ, फिल्मी लोगों के साथ, तो वो मेरे साथ सब जुड़ गए हैं। एंड कहीं ना कहीं वो like they have expectations from me that I will make their story reach to people, and now I am doing that. मैं पैसे नहीं लगा रहा, but I have reached that place जहाँ पर मैं अगर कोई अच्छी कहानी हो, जो credible कहानी हो, जो मैं कहना चाहता हूँ, आज इतना है कि मैं उस चीज़ को किसी OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर या कहीं पर जाकर उस चीज़ को बेच के उस चीज़ को मैं पर्दे पे लाने तक की क्षमता रखता हूँ। तो जो मास कम्युनिकेशन में सीखा था वो अब सब एवरीथिंग सब सर्कल ऑफ लाइफ सारा जो किया है, जो सीखा है, जब रोया हूँ कि यार ये क्यों करना पड़ रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है, वो सब अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अब वो सब फ्रूट, उसका आंसर मिल रहा है कि इसीलिए। स्टारफिश के दौरान मिलिंद सोमन के साथ कैसी बॉन्डिंग थी आपकी? भाई बहुत इंस्पायरिंग आदमी है, फिटनेस आइकन बहुत ज़्यादा यार, मुझे लगता था मैं बहुत फिट हूँ। मैं भी मिला हूँ उनसे, है ना? मैं पता है कैसे मिला हूँ, मैं एक चैनल में था, वहाँ वो आते हैं, उनकी एक फ्रेंड थी, तो वो शी इज़ एन एंकर, तो वो वहाँ आई थी, तो उनके साथ ही वो आई, वो मतलब मिलिंद सर आए, उनकी पत्नी आई, उनकी मम्मी आई, तो उनका तो फैन फॉलोइंग है ही, तो लोग आए, सर एक फ़ोटो, उन्होंने कहा फ़ोटो से पहले 10 पुशअप्स तो जो 10 पुशअप्स कर लेगा वही मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करेगा। तो पहले जो सब बंदे आए, फोटो, फिर पुशअप्स किए, तब उनके साथ फोटो क्लिक हुआ। मतलब वो इंसान फिटनेस के लिए जी रहा है, फिट है वो बंदा। 100 किलोमीटर्स मैराथन करते हैं वो, 100 किलोमीटर्स, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो सोचना भी नहीं चाहता। माल्टा में हाँ, उनका जब स्केड्यूल लगा था तो वो आए। हाँ, सो मैं बचपन से यार बहुत बड़ा फैन हूँ। इज लाइक द वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स इन द कंट्री। तो I went to him and I said, मैं तुषार हूँ, मैं इसमें मूवी का हीरो हूँ, मैं ऐसा। तो कहता ठीक है, you look like a fit guy. Tomorrow morning we'll go for a 20 kilometer run. मैंने कहा यार मिलना गलत हो गया। तो क्या बोलूँ? श्योर। और अगले दिन ऑफ था हमारा, एक बहुत टाइम से हम लोग लगातार शूट कर रहे थे और मेरा बहुत टफ स्केड्यूल था। मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। आता नहीं था ना? नहीं सीखा वहीं पे। डर नहीं लगा या समुद्र में घुसने से पहले? अरे कहाँ डर यार, मेरे को तो बहुत डर लगता है। मैं तो देखने वालों को ही डर लगता है, तो कोई आके शार्क एकदम से, ये शहर डर निकाल देता है। क्योंकि मैं जब वो सीन देख रहा था, वो सीन्स देख रहा था, वो ऐसे नीचे जाकर के वो मेडिटेशन वाला और वो ऐसे ही वेल मैंने भगवान, मैं तो मर ही जाऊंगा देख के। तो हाँ वही सीखा। एंड मिलन सर वाज लाइक कि सुबह 6 बजे आ जाना 20 किलोमीटर रन में। और वो नंगे पैर भागते हैं। अच्छा। हाँ, वो शूज नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते, वो नंगे पैर भागते हैं। बीच पे? नहीं, सड़क पर। सड़क पे। ही डजंट वेयर फुटवेयर। वाओ। क्योंकि वो रनिंग के लिए क्या बोलते हैं, जो हमारे पैर बने हैं, वो उन्होंने मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि शूज के अंदर पैर आपका जकड़ जाता है। हाँ। तो आपको कैसे पैर का जो वो एक प्रॉपर पोस्चर के साथ, उनको मिलने से पहले मुझे लगता था मैं बहुत ही फिट आदमी हूँ। पर जब वो मिले ना, मैंने लिटरली पैर छू लिए। 20 किलोमीटर भागता है वो आदमी आज भी। हाँ। 60। I am 28. That time 27. मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं जिम जरूर रोज जा रहा था। मैं अपने लेवल पे ना खूब मेहनत कर रहा था। खूब मेहनत कर रहा हूँ। पर उनकी जो लेवल की मेहनत थी यार, अलग। What an inspiring guy. फिर 20 किलोमीटर कैसा रहा? पर मैं गया नहीं मैं गया ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली रीजन ये तो था। दूसरे दिन फिर शूट पर जाना है। हाँ वही, मेरे को शूट पे भी तो जाना है। एक लेग डे टाइप का हो जाएगा। मेरे लिए तो मतलब ऐसा था कि अगर कल को कुछ खिंच गया पैर वैर, तो बाद में आके मैं स्कूबा डाइविंग कैसे करूंगा? हाउ विल आई मतलब परफॉर्म? तो मैंने वो वैसे अंदर से मेरे चुल थी। 20 नहीं तो 2 तो दौड़ ही लेंगे।
अरे कुछ तो कर ही लूंगा और बीच में अगर थक गया कहीं तो कैब ले लूंगा। अच्छा, ब्रेक तो देंगे ही सर। हाँ। हाँ। तो वही था, मैं नहीं जा पाया, मैंने उनको अपोलोजाइज किया, he started laughing, it's okay. South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.